ओम वंदे शारदाम वीणा विशारदाम। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप सभी श्रोताओं के समक्ष स्वरचित मौलिक एक स्तोत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। श्री मात पित्रोः स्तोत्रम, श्री माता पिता की स्तुति का यह स्तोत्र है। उस स्तोत्र को मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से, प्रेरणा से एवं अपने सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से, अपने आचार्य, अपने शिक्षक के आशीर्वाद से ही इस स्तोत्र की मैंने रचना की है। तो मात पितरौ चरण कमलेभ्यो नमः, पूज्य सद्गुरुदेवस्य चरण कमलेभ्यो नमः, पूज्य आचार्य प्रवर श्री युत उत्तम प्रसादस्य चरण कमलेभ्यो नमः। इस स्तोत्र की रचना के उपरांत इसमें जो त्रुटियां थी उनका संशोधन भी मेरे पूज्य आचार्य प्रवर, मेरे गुरुदेव श्री उत्तम प्रसाद शास्त्री जी द्वारा किया गया है। उनके श्री चरणों में भी पुनः पुनः दंडवत करते हुए इस स्तोत्र का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अथ श्री मात पितरौ स्तोत्रम प्रारभ्यते। 8 पद्य हैं जो अनुष्टुप छंद में लिखे हैं कि धन्या माता पिता धन्यो याभ्यामहं सुपालितः, धन्या माता पिता धन्यो याभ्यामहं सुपालितः, संस्काराणां सुगंधेन यशः सर्वत्र लभ्यते। द्वितीयं मातुरंकं महद पुण्यं भूमंडलाद बृहत्तरं, सर्वोच्चं च पितुस्थानं वन्देऽहं पितरौ सदा। माता तुल्या न काप्यस्ति सन्ततीनां हितैषिणी, पिता छत्रम् अपत्यानां वन्देऽहं पितरौ सदा। चतुर्थं ऋणाद मातु कदा कोऽपि नो उरिणः शक्तुमर्हति, ऋणं पितुर अपारं च वन्देऽहं पितरौ सदा। अथ पंचमं पालयति पुत्रं माता, पालयति पुत्रं माता पयः पानेन शैशवे, पिता अनुशासनेनैव वन्देऽहं पितरौ सदा। अथ षष्ठं पद्यम् अनुष्टुपंतर्गते। प्रथम गुरु माता अस्ति, पिता आचार्यः ततः परं, सर्वबोध प्रदातारौ वन्देऽहं पितरौ सदा। अथ सप्तमं स्वमातरम् अहं वन्दे, सोहन देवी कां सदा, स्वमातरम् अहं वन्दे, सोहन देवी कां सदा। पादपद्मौ पितुर्वन्दे ब्रजलालस्य कोटिशः, पादपद्मौ पितुर्वन्दे ब्रजलालस्य कोटिशः। अथ अष्टमं पद्यं श्री श्रीमातपित्रोः स्तोत्रं श्रीपितृभ्यां समर्पितम्। अष्टानुष्टुप् च पद्येषु रचितं हेम शर्मणा, अष्टानुष्टुप् च पद्येषु रचितं हेम शर्मणा। इति श्रीमातपित्रोः स्तोत्रं संपूर्णम्। इस मात पित्रोः स्तोत्रम अर्थात माता पिता की स्तुति का जो यह पद्य है, यह स्तोत्र है, इसका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। 8 पद्य हैं जो अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप श्लोक में लिखे गए हैं, सरल संस्कृत भाषा में लिखे हैं। उनका अनुवाद मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम पद्य में मैंने लिखा कि धन्या माता पिता धन्यो याभ्याम अहम सुपालितः। मेरी वह माता जी धन्य हैं, मेरे वह पिताजी धन्य हैं, जिन दोनों के द्वारा याभ्याम अहम सुपालिता, जिन दोनों के द्वारा मैं सुपालिता अर्थात अच्छी तरह से पाला पोसा गया। संस्काराणाम सुगंधेन यशः सर्वत्र लभ्यते। अपने माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों की सुगंध से ही मैं सर्वत्र यश प्राप्त कर रहा हूँ। अर्थात यदि मुझे कहीं यश मिल रहा है, मेरी कीर्ति हो रही है, मेरा गुणगान यदि कहीं हो रहा है, कहीं मेरी बढ़ाई हो रही है, तो वो मेरे माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों की सुगंध के कारण हो रहा है। तो ऐसी वो मेरी माता जी धन्य हैं, मेरे पिताश्री धन्य हैं। धन्या माता पिता धन्यो याभ्याम अहम सुपालिता, जिनके द्वारा मुझे पाला गया है,
पाला नहीं, सुपालितो अहम, जिनके द्वारा मुझे सम्यक रूप से, सुंदर रूप से, अच्छी तरह से पाला गया है। और दूसरे पद्य में, श्लोक में कहा कि मातुर अंकम महद पुण्यम भूमंडलाद बृहत्तरम। माता का जो अंक होता है, संस्कृत में अंक का अर्थ है गोद। माता की जो गोद है, माता की वह गोद महद पुण्यम, बहुत पुण्यशाली होती है। और माता की गोद तो इस समस्त संपूर्ण भूमंडल से भी बृहत्तरम, अर्थात बहुत बड़ी गोद मानी गई है और बहुत ही पुण्यशाली माँ की गोद होती है। माँ की गोद मातुर अंकम महद पुण्यम, माँ की गोद बहुत ही पुण्यशाली है और इस समस्त संपूर्ण भूमंडल से भी, कहा भूमंडलाद बृहत्तरम, भूमंडल से भी बड़ी, भूमंडल से भी विशाल, भूमंडल से भी पुण्यशाली, भूमंडल से भी बृहत्तर, भूमंडल से भी श्रेष्ठतर माँ की गोद मानी गई है। और कहा कि सर्वोच्चम च पितुः स्थानम, और पिता का स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सर्वोच्चम च पितुः स्थानम वंदे हम पितरौ सदा, और ऐसे माता पिता को मैं सदैव वंदना करता हूँ। तृतीय पद में बताया कि माता तुल्या न काप्यस्ति संतति नाम हितैषिणी, माता के तुल्य कोई अन्य अपने संतति का हितैषी नहीं होता। जितना हितैषिणी, जितना शुभैषिणी, जितनी शुभ कामना करने वाली, जितनी शुभाकांक्षी, जितना शुभ हितैषिणी माँ अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए होती है, उतना हितैषी, उतना जो है शुभ सोचने वाला माँ के तुल्य कोई और हो नहीं सकता। माता तुल्या न कापि अस्ति, माता के समान कोई अन्य अपनी संतति की हितैषिणी, अपने संतति की जो है शुभ सोचने वाली और कोई होती नहीं है। पिता छत्रम अपत्यानाम वंदे हम पितरौ सदा, पिता ही अपने अपत्य का, अपनी संतान का, अपने बच्चों का छत्र होता है। पिता अपने संतान का छत्र होता है। छत्र, पिता की छत्र छाया में ही बच्चे जो हैं फलते फूलते हैं। माता के समान कोई अन्य अपने संतान की हितैषिणी नहीं हो सकती और पिता सबसे बड़ा छत्र है। पिता जैसी छत्र छाया अन्यत्र कहीं होती नहीं है। इसलिए वंदे अहम पितरौ सदा, इसलिए मैं अपने माता पिता के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, वंदना करता हूँ। चतुर्थ पद्य में कहा कि ऋणाद मातु कदा कोपी न उऋणः शक्तुम अर्हति, माता के ऋण से कभी कोई भी उऋण नहीं हो सकता, उऋण होने में समर्थ ही नहीं हो सकता। न उऋणः शक्तुम अर्हति, कभी उऋण होने का कोई समर्थ ही नहीं हो सकता कि अपनी माता का कर्ज उतार सके, अपनी माता का ऋण कोई उतार सके। ऐसा माता ऋण जो है महान होता है। ऋणाद मातु कदा कोपी न उऋणः शक्तुम अर्हति, कभी कोई अपनी माता के कर्ज से, माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और ऋणम पितुर अपारम च, और पिता का ऋण भी अपार होता है, पिता के ऋण को भी कभी चुकाया नहीं जा सकता। वंदे हम पितरौ सदा, इसलिए माता पिता की वंदना मैं सदैव करता हूँ। पांचवें पद्य में बताया कि पालयति पुत्रम माता पयःपानेन शैशवे, माता अपने पुत्र को पालन पोषण करती है, पालती है। और शैशव अवस्था में माने बाल्य अवस्था में, शिशु अवस्था में कैसे पालन करती है? पयःपानेन शैशवे, अपने बच्चे का पालन अपने पयोधर से, अपने वक्षस्थल से अपना पयः अमृत पान करवाकर, अपना दूध पिलाकर माँ अपने बच्चे को पालती है। तो पालयति पुत्रम माता पयःपानेन शैशवे पिता अनुशासनेनैव वंदे हम पितरौ सदा, और पिता अपने बच्चों को अनुशासन की शिक्षा देकर पालन पोषण करता है। पिता कैसे पालता है? कहा कि पिता अनुशासनेनैव, पिता अनुशासन की शिक्षा से पालता है बच्चे को, बाल्यकाल से, शैशव अवस्था से, शिशु अवस्था से। और माता अपना पयपान करवाकर, अपना दूध पिलाकर अपने बच्चों को पालती है। ऐसे उन माता पिता के श्री चरणों में वंदे हम पितरौ सदा, ऐसे उन माता पिता को मैं
वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छठे पद्य में बताया कि प्रथम गुरु माता अस्ति पितरः आचार्य ततः परम। प्रथम गुरु हमारी माँ ही होती है। प्रथम शिक्षा हम अपनी माँ से प्राप्त करते हैं। पिता आचार्य ततः परम, और पिता परम आचार्य कहे गए हैं। गुरु में और आचार्य में अंतर यह होता है कि गुरु जो है अपने पढ़े हुए ज्ञान को, अपने शास्त्रों के ज्ञान को अपने शिष्य को देता है, और आचार्य उसे कहते हैं कि जो उस ज्ञान को अपने आचरण में उतार के लाता है। जैसे ज्ञान तो है वेदों का कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म के आचरण पर चलो, कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशल कार्यों से प्रमाद मत करो, धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म के कार्यों से प्रमाद न करो। ऐसा ज्ञान देना ये गुरु का कार्य है, और इस ज्ञान पर चलते हुए ज्ञान देना आचार्य कहते हैं। जो अपने आचरण से ही अपने शिष्य को, अपने पुत्रों को सिखा देता है, उसे आचार्य कहते हैं। प्रथम गुरु माता अस्ति, प्रथम गुरु माँ है जो ज्ञान देती है, और पिता आचार्य ततः परम, और पिता श्रम करके, परिश्रम करके, अपने परिश्रम से ही अपने संतान को ये सिखा देता है कि परिश्रम हमें करना चाहिए, सच हमें बोलना चाहिए, ये कहने की बात है। और आचार्य वो हैं जो सदैव सत्य वादन करते हैं, जो सदैव धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर जो चलते हैं। तो ऐसा चलकर, ऐसा करके जो दिखाते हैं अपने आचरण में, जब शास्त्रीय ज्ञान को कोई गुरु ले आता है तो तब उस गुरु को आचार्य की जो है पदवी दी जाती है, पिता आचार्य ततः परम। और कहा कि सर्वबोध प्रदातारो वंदे हम पितरौ सदा, सब प्रकार का बोध प्रदान करने वाले, सब प्रकार का ज्ञान प्रदान करने वाले ऐसे अपने उन माता पिता के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ, वंदना करता हूँ। सप्तमम पद्यम, सातवें पद्य में बताया कि स्वमातरम अहम वंदे सोहन देवी काम सदा, अपनी माता को मैं सदैव वंदना करता हूँ। कौन है मेरी माता? दिवंगता श्रीमती सोहन देवी काम सदा। मेरी माता जी का नाम सोहन देवी था, तो अपनी माता श्रीमती दिवंगता सोहन देवी जी को मैं सदैव वंदन करता हूँ। और पाद पद्मौ पितुर्वंदे ब्रिजलालस्य कोटिशः, मेरे पिताश्री का नाम दिवंगत पंडित श्री ब्रिजलाल शर्मा है, तो अपने पूज्य पिताश्री पंडित श्री ब्रिजलाल शर्मा जी के पाद पद्मों में, चरण कमलों में मैं सदैव कोटिशः कोटिशः करोड़ों बार वंदन करता हूँ। और अंतिम पद्य में बताया कि ये श्लोक मैंने, ये स्तोत्र जो है मैंने 8 अनुष्टुप पद्यों में अपने माता पिता की स्तुति के लिए लिखा है कि श्री श्री मात पित्रो स्तोत्रम श्री पितृभ्याम समर्पितम। यह श्री माता पिता का स्तुति वंदन, यह स्तोत्र श्री पितृभ्याम समर्पितम, अपने माता पिता को ही मैं समर्पित करता हूँ। और अष्टानुष्टुप च पद्येषु रचितम हेम शर्मणा, मुझ हेम शर्मा द्वारा यह मात पितृ स्तोत्र 8 अनुष्टुप श्लोकों में, 8 अनुष्टुप पद्यों में रचित किया गया है। इति समर्पणम।